Hello students, today will we discuss about non-finite verbs। देखिए आज हमारा टॉपिक है नॉन फाइनाइट वर्ब्स। हम इसके बारे में बात करेंगे। द नॉन फाइनाइट वर्ब्स आर दोज दैट आर नॉट लिमिटेड बाय पर्सन्स, नंबर्स, मूड्स एंड टेंसेज। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड इनकम्प्लीट वर्ब्स। नॉन फाइनाइट वर्ब वे क्रियाएं हैं जो व्यक्ति, वचन, मूड तथा काल से सीमित नहीं होती हैं। इन्हें अपूर्ण क्रियाएं भी कहा जाता है। There are three kinds of non-finite verbs। फर्स्ट है जीरण। हम जीरण के बारे में पढ़ेंगे। When verb plus ing function as a noun, it is called a जीरण। The ing form of an English verb when used as a noun is called the जीरण। In other words, the जीरण is a kind of verbal noun. However, it does not as a consequences forgets verbal functions। देखिए जब वर्ब में आईएनजी लगा हुआ हो और वह क्रिया का काम ना करके किसका काम कर रहा हो, संज्ञा का काम कर रहा हो, तो वह जीरण कहलाएगा। तो जीरण क्रिया से निर्मित एक प्रकार की संज्ञा है, लेकिन फिर भी इसका क्रिया का काम समाप्त नहीं होता है। इसका एग्जाम्पल है वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। यहाँ पर ये किसका काम कर रहा है, नाउन का, तो यहाँ पर ये जीरण है। देखिए जीरण फंक्शंस इन टू वेज। जीरण दो प्रकार का काम करता है, एक तो नाउन की तरह और दूसरा वर्ब। जैसे डांसिंग इज एन आर्ट। अब इसमें डांस करना एक कला है। ओके, तो यहाँ पर क्या है, डांस जो है वो नाउन है। आई लाइक ईटिंग मैंगोज, यानी मुझे मैंगोज खाना पसंद है, तो यहाँ पर क्या है, नाउन और वर्ब दोनों हैं। ओके, जीरण में बी द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। सिंगिंग इज अ प्लीजेंट पास्ट टाइम द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। ओके, जीरण एज अ नाउन एंड वर्ब्स। जीरण में बी यूज्ड एज अ नाउन एंड एज वर्ब इन द सेम सेंटेंस इज द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स। ये जो जीरण होते हैं ये एक ही वाक्य में संज्ञा तथा क्रिया यानी नाउन और वर्ब दोनों की भांति प्रयोग किए जा सकते हैं। लाइक दैट ही लाइक्स टीचिंग मी इंग्लिश। हेयर टीचिंग हैज़ द फंक्शन ऑफ अ नाउन एज इट्स द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब लाइक्स। यानी इस वाक्य में टीचिंग जो है एक नाउन की तरह काम कर रहा है, क्योंकि ये लाइक्स वर्ब का कार्य है। It has the function of a verb as it has a direct object English and an indirect object me। ये एक वर्ब की भांति कार्य कर रहा है, क्योंकि इसका जो प्रत्यक्ष ऑब्जेक्ट इंग्लिश है तथा अप्रत्यक्ष ऑब्जेक्ट यहाँ पर मी है। Since a gerund as a noun, possessive nouns pronouns may be used immediately before it। जीरण एक नाउन है, इसके पूर्व पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे डू यू ऑब्जेक्ट टू आवर स्मोकिंग। स्मोकिंग यहाँ पर जीरण है, उससे पहले हमने पजेसिव नाउन प्रोनाउन का प्रयोग किया है, जैसे कि आवर। ओके, बट इन स्पोकन एंड लेस फॉर्मल इंग्लिश द ऑब्जेक्टिव केस इज प्रिफर्ड। लेकिन स्पोकन एंड लेस फॉर्मल इंग्लिश में ऑब्जेक्ट केस का प्रयोग ही उचित होता है। जैसे आई डोंट लाइक देम कमिंग हियर। अब इसमें एरर ऑफ जीरण्स। वर्ब्स फॉलोड बाय जीरण्स आर फॉलोइंग। जिन क्रियाओं के बाद जीरण का प्रयोग किया जाता है, जैसे अवॉइड, कंसीडर, डिले, डिसलाइक, एंजॉय, माइंड, फॉरगिव, गिव अप, गो ऑन, कीप ऑन, स्टॉप, रिकलेक्ट, पुट ऑफ, अंडरस्टैंड, कांट, रेसिस्ट, कांट स्टैंड, कांट हेल्प, इटीसी। इनके बाद जो ये सारी वर्ब्स बताई हैं मैंने, इनके बाद जीरण का यूज किया जाता है। ओके, एडजेक्टिव लाइक बर्थ एंड विजी आर फॉलोड बाय जीरण्स। एडजेक्टिव बर्थ विजी के साथ भी जीरण का प्रयोग किया जाता है, यानी जहाँ बर्थ और विजी वर्ड्स आए वहाँ भी जीरण का यूज किया जाता है। इट इज़ नो गुड, इट इज़ नो यूज फॉलोड बाय जीरण्स। इसमें जो है इट इज़ नो गुड या इट इज़ नो यूज के बाद भी जीरण का प्रयोग
किया जाता है। टू को छोड़कर सभी प्रीपोजिशन के बाद जीरंड का प्रयोग किया जाता है। टू को सिर्फ निम्न दशाओं में जीरंड का प्रयोग किया जाता है। जीरंड्स आर यूज्ड टू एक्सप्रेस शॉर्ट प्रोहिबिशंस। शॉर्ट प्रोहिबिशन को प्रकट करने के लिए जीरंड का प्रयोग किया जाता है, ना कि इन्फिनेटिव का। जैसे नॉट टू स्मोक, ये रॉन्ग होगा, नो स्मोकिंग आ सकता है, इसमें टू हट जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा इन्फिनेटिव। Though in infinitive is the part of the verb not finite, it can express the completeness of an action or a state. To do this, it has four forms: active voice, passive voice, present infinitive, perfect infinitive. देखिए, जो इन्फिनेटिव उस वर्ब का एक अंग है जो पूरी नहीं है। ये किसी अवस्था या कार्य की पूर्णता व्यक्त करने की क्षमता रखता है। ऐसा करने के लिए उसके चार रूप हैं। जिससे एक्टिव में टू टीच, उसको प्रेजेंट इन्फिनेटिव में बनाना तो टू भी डॉट लग जाएगा। ओके, प्रेजेंट इन्फिनेटिव, ए प्रेजेंट इन्फिनेटिव इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन और स्टेट। दे मे बाय आइदर प्रेजेंट और फ्यूचर इन इट्स रिलेशन टू सम गिवन एक्शन और टाइम। जो प्रेजेंट इन्फिनेटिव उस कार्य अवस्था को व्यक्त करता है जो दिए कार्य या समय के संदर्भ में वर्तमान या भविष्य काल में है। टू लाइन इज प्रेजेंट इन रिलेशन टू वर्ब्स लाइक, दिस, शेल, लाइक। ओके, काइंड्स ऑफ इन्फिनेटिव, टू काइंड्स होते हैं इसके, नाउन और जीरेंडियल। इन्फिनेटिव के दो भेद होते हैं, जो कि नाउन का काम करता है, और एक इन्फिनेटिव जो कि एक जीरेंड का काम करता है। द नाउन इन्फिनेटिव मे बी यूज्ड एज अ नाउन सब्स्टिट्यूट लाइक जीरेंड। इट ऑल्सो फंक्शन एज अ नाउन। इट मे बी देयरफॉर कॉल्ड अ वर्बल नाउन। इट डज नॉट एज अ कंसिक्वेंस फॉरगो इट्स वर्बल फंक्शंस। जो नाउन इन्फिनेटिव को किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है, एक जीरंड की भांति संज्ञा का काम करता है, नाउन का काम करता है, इसे वर्बल नाउन भी कहा जाता है। ए नाउन इन्फिनेटिव में बी द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, यानी ये किसी वर्ब के रूप में इसका यूज किया जाता है। ओके, एरर ऑफ इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव में टू लगता है। द फॉलोइंग आर द वर्ब्स इमीडिएटली फॉलोड बाई इन्फिनेटिव, यानी जिन क्रियाओं के तुरंत बाद इन्फिनेटिव लगता है वो है। देखिए, किन किन वर्ब के साथ हम इन्फिनेटिव का यूज कर सकते हैं। ओके, जैसे प्रॉमिस, स्वेयर, consent, agree, learn, remember, forget, neglect, refuse, purpose, regret, try, attempt, fail, care, hope, hesitate, prepare, decide, determine, arrange, undertake, manage, love, hate, see। इन सब के साथ इन्फिनेटिव बनाते समय टू का प्रयोग होता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा और देखिए टू का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं। बिड, लेट, मेक, नीड, डेयर, सी, हियर, हेल्प, इनके साथ भी टू का यूज होता है। अब है हमारा पार्टिसिपल्स। द इन्फिनेटिव प्लस ing फॉर्म ऑफ एन इंग्लिश verb have the value of an adjective is a participle. In other words, the participles are verbal adjective qualifying nouns but retaining the properties of a verb. इसमें क्या है, अगर वर्ब के साथ ing लगा हो और वो एडजेक्टिव की तरह काम करे तो उसे पार्टिसिपल कहेंगे। पार्टिसिपल वर्ब से बना हुआ एक एडजेक्टिव होता है जो कि नाउन की विशेषता बताता है। पार्टिसिपल एंड जीरंड्स में क्या डिफरेंस होता है। बोथ पार्टिसिपल्स एंड जीरंड्स हैव द सम फॉर्म्स इन बोथ शीज प्लस ing। नाउन added to verb, their functions are different. When
A plus ing function as a noun, it is called a gerund, whereas when it function as an adjective, it is called a participle. पार्टिसिपल तथा जीरन का एक स्वरूप होता है क्योंकि इसमें एक वर्ब के साथ आईएनजी लगा होता है। इसके कार्य भिन्न भिन्न होते हैं। जब वर्ब प्लस आईएनजी एक नाउन की भांति कार्य करता है तो जीरन कहलाता है, और जब एडजेक्टिव की भांति बात काम करता है तो वो पार्टिसिपल कहलाता है। इसके काइंड्स क्या हैं? इसके काइंड्स हैं, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल। 3 वेद हैं, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट। पहले हम प्रेजेंट के बारे में पढ़ेंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल ए वर्ब प्लस आईएनजी फंक्शनिंग एज एन एडजेक्टिव इज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल। जब किसी वर्ब में आईएनजी लगा हो और वह एडजेक्टिव का काम कर रहा हो तो उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। जैसे वॉकिंग डॉग, ये वर्किंग डॉग, ओके, ये प्रेजेंट है। नेक्स्ट है हमारा पास्ट पार्टिसिपल। द वर्ब प्लस ईडी in regular verbs and the third form of irregular verbs are called the past participles. Verb plus ed in regular verbs तथा third form of irregular verb को past participle कहा जाता है, जैसे broken glass या stolen money। ओके, नेक्स्ट है हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल। हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज अ परफेक्ट पार्टिसिपल। अगर हैविंग के साथ कोई क्रिया अपने थर्ड फॉर्म में प्रयोग की जाती है तो उसे परफेक्ट पार्टिसिपल कहा जाता है। जैसे हैविंग फिनिश्ड हर वर्क शी वेंट अवे। ए प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज्ड आफ्टर द वर्ब ऑफ सेंसेशंस। इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग वर्ब ऑफ सेंसेशन यानी फील, सी, हियर, वॉच, नोटिस आदि के बाद किया जाता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल इंडिकेट्स अ वर्ब, इट इज यूज्ड आफ्टर द फाइनाइट वर्ब। जब प्रेजेंट पार्टिसिपल किसी वर्ब की ओर इंगित करता है तो मुख्य क्रिया के पश्चात उसका प्रयोग किया जाता है।